दोस्तों, इंसान का सबसे अच्छा वक्त जीवन में उसका बचपने का होता है। यानी अपने जीवन की सबसे अच्छा समय वो जब छोटा होता है तब गुजारता है, क्योंकि उस समय उसको सबका प्यार मिलता है। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, और इस उम्र में बच्चे बड़े खूबसूरत दिखते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। इनकी सुंदरता छिन जाती है, इन्हें बहुत तकलीफ़ होता है, साथ में पूरा परिवार तकलीफ़ में आ जाता है। आज जिस दवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, आज जीवन के उस स्टेज में वो दवा बहुत कारगर है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एब्रोटिनम के बारे में। एब्रोटिनम प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है दोस्तों, और ये कंपोजिट फैमिली की है। ये ज़्यादातर यूरोप में पाया जाता है इसका प्लांट, और इसके प्लांट के लीव से मदर टिंचर बनाया जाता है। और ये दवा बच्चों को मैरेस्मस यानी सुखंडी का जो रोग होता है उसमें बहुत मदद करती है। लेकिन इसके अपने कुछ लक्षण हैं। मैरेस्मस की बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले इसके लक्षणों को जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो एब्रोटिनम का मैरेस्मस है वो या सुखंडी है, वो पैर से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। यानी शरीर का सबसे पहला हिस्सा जो अफेक्टेड होता है सुखंडी से वो पैर होता है, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है कि मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। कोई भी बीमारी है वो एक जगह है, वहाँ पे ख़त्म हुई तो दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो एब्रोटिनम का एक बहुत अच्छा लक्षण है। जैसे मम्स हुआ यहाँ पे, अब मम्स का यहाँ से ठीक हुआ तो इसको ब्रेस्ट में पेन होने लगा या टेस्टिकल्स में पेन होने लगा। तो एक बीमारी का दूसरी जगह शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह एब्रोटिनम का बहुत अच्छा लक्षण है। गॉट इट। थर्ड है डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन। इस पेशेंट को कभी कभी जुलाब होता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों, जैसा कि हमने देखेंगे जिंकम मेडिसिन, जिंकम मेट या फिर नाइट्रम सल्फ, ये दोनों पेशेंट को लूज मोशन या जुलाब होने के बाद इनको बहुत अच्छा महसूस होता है। उसी तरह एब्रोटिनम को भी जब तक डायरिया है तब तक अच्छा महसूस करता है। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइकोपोडियम का कि इसको जब तक यूरिन में रेड सैंड है तब तक ये बेहतर फील करता है, और एब्रोटिनम का जब तक डायरिया है तब तक ये अच्छा महसूस करता है। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होता है इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन ये एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है, एक बार डायरिया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसके डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इट। और छोटे बच्चे जो एब्रोटिनम के बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, 2 महीना 3 महीना या 1 महीने के बच्चे, इनका जो नेवल का एरिया होता है, नाभि का एरिया, वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज होता है या ब्लड लीक होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। इसके जो कंप्लेंट्स हैं वो शाम को और रात के वक्त बढ़ जाते हैं। और एब्रोटिनम के पेशेंट को ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती, या ठंडी और नम हवा, डैम कोल्ड वेदर या कोल्ड वेदर, दोनों सहन नहीं कर सकता। ये दोनों से तकलीफ होती है। जैसा कि मेटास्टेसिस है वैसे इसके पेन भी होते हैं, कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। ऑल ओवर बॉडी कहीं ना कहीं उसको इधर उधर दर्द होते रहता है। दोस्तों, ये सुखंडी की दवा है, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से हैम्पर हुआ रहता है, बुरी तरह से।
जो कुछ भी वो खाता है वो उसके तन नहीं लगता, यानी इसका डाइजेशन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमको वहां पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जो इसके बच्चे होते हैं एब्रोटेनम के छोटे बच्चे बहुत खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, ऐसे लगता है उनका पेट ही नहीं भर रहा है, और उसके बाद भी इतना खाना खाने के बाद भी वो पतले ही होते हैं। उनके हाथ पैर गर्दन चेहरा सब पतले होते हैं, सिर्फ उनका पेट बाहर होता है, पेट फूला हुआ होता है। आप एब्रोटेनम के पेशेंट के बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ होता है, सूखा हुआ रहता है, विथल्ड रहता है। सो माँ बाप को लगता है ये इतना खाना खा रहा है, आखिर ये जा कहाँ रहा है, क्या हुआ इसको, क्या करें। यहां पे एब्रोटेनम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, बशर्ते इसके बाकी के सिम्टम मिलते हों। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि शाम होते होते उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन आने लगते हैं, डकार आने लगते हैं। और डकार कभी कभी तो एम्प्टी डकार होता है, लेकिन कभी कभी नमकीन, कभी खारा, कभी खट्टा, इस तरह के डकार आते हैं। इसको वॉमिटिंग भी होती है, और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। वॉमिटिंग में पानी जैसे पदार्थ निकलते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा गंध होती है, इतनी बदबू होती है कि उसके बदबू से समझ में आता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम चालू है, कितना डिरेंजमेंट चालू है। जैसे आर्सेनिक है, अंदर आर्सेनिक को फूड पॉइजनिंग हुआ, वॉमिटिंग होती है, ऑफेंसिव बदबू आता है, गंध आती है इसको, यानी हमें पता चलता है कि अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चालू है। सिस्टम अपने आप को साफ कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ही नीड्स आर्सेनिक। वैसे ही यहाँ पर ऑफेंसिव बदबू आती है, गंध आती है, ऐसा लगता है अंदर कुछ प्रोसेस, शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एब्रोटेनम उसको सपोर्ट करेगा। आप दे दीजिए, he'll feel better। कुछ बड़े पिक्यूलियर सेंसेशन है इसको पेट को लेके। इसके पेशेंट को ऐसे महसूस होता है ना कि उसका पेट एकदम रिलैक्स हो गया है, हैंग हो गया है, बेजान सा। उसका पेट इतना हल्का है कि वो पानी में फ्लोट हो रहा है, लाइक दिस। और कभी कभी उसे ऐसा भी महसूस होता है कि स्टमक का जो पाइलोरस पोर्शन है वो नैरो हो गया है, सकरा हो गया है। सो मार्क्ड डिस्टर्बेंस इन डाइजेशन, इसका पेट ऐसा फूला रहता है, कड़क रहता है। मैरेस्मस के साथ साथ ये ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत उपयोगी है। एब्रोटेनम के पेशेंट को असाइटिस की तकलीफ होती है, यानी पेट में पानी भर जाना। अगर वो ट्यूबरकुलोसिस से हो तो उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि पेट इतना फूल जाता है कि वो डायफ्राम पे प्रेशर करता है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। और एक्चुअल में कभी कभी इसको ट्यूबरकुलोसिस होता है मिसेंट्रिक का, लिम्फेटिक टिश्यू का, तब वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके नेवल रीजन, जहाँ पे मैंने नाभि पे बताया, ये ऊपर से देख के एब्रोटेनम के पेशेंट को आप देखेंगे कि यहाँ से पानी जैसा पतला रस निकलता है, कभी कभी उसमें ब्लड रहता है नाभि के ऊपर, और कभी कभी नाभि के आसपास का जो हिस्सा होता है उसमें स्किन इरप्शंस होते हैं, या कभी कभी आप देखेंगे कि वहाँ अल्सर्स भी होते हैं। इस तरह की तकलीफें होती हैं, ठीक है। और ये जो भी खाना खाता है, सुबह जब ये मोशन में जाता है तो इसको अनाज के दाने जैसे जो खाया हुआ है उसके अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलते हैं। ये भी बताता है कि डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है। गॉट इट।
इसके जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है ये अल्टरनेट होते रहते हैं। और जब भी डायरिया शुरू हुआ ये ही फील रिलैक्स, और जब कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ उसे सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जहाँ तक पेट की तकलीफ़ है दोस्तों, इसके सारी तकलीफ़ें अगर जुलाब है, कभी कभी कोई पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं सर इस पेशेंट को जुलाब हुआ था, हमने उसकी दवा दी, उसके बाद इसकी ये सूखता चला गया। ठीक है, यानी किसी डायरिया को आप सप्रेस कर दें, दबा दें, तो उसके बाद जब सुखंडी का रोग होता है या मैरेस्मस होता है या इमेशिएशन होता है तो एब्रोटेनम वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और एक बीमारी है पाइल्स की। इसके जो पाइल्स होते हैं ना वो प्रोट्रूडेड होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और उसमें बर्निंग पेन होता है, जलन होती है, पेनफुल होता है वो। और डायरिया को अगर दबा देंगे, जिस तरीके से मैंने बताया, जुलाब हो रहा है उसको स्ट्रांग दवा देके तुरंत बंद कर दिया गया, तो उसके बाद पाइल्स हो सकता है या हेमरॉइड्स हो सकता है। इसके पेशेंट को खाने में चॉकलेट बहुत पसंद होता है, सॉसेस पसंद होता है, मीट पसंद होता है, और एक खास चीज ये डेयरी प्रोडक्ट पसंद करता है दोस्तों, बट बॉयल किया हुआ। जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको गर्म चाहिए, या फिर ब्रेड को बॉयल मिल्क में बॉयल करके देने से उसको बड़े चाव से खाता है ये। इसमें इतना ज़्यादा वीकनेस होता है, शारीरिक इतना ज़्यादा वीकनेस होता है कि उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। जब ऐसे सपोर्ट लेता है तो बेटर फील करता है। उसको खड़े रहने से, चलने फिरने से तकलीफ़ें होती हैं दोस्तों। लेकिन जो इसका अफेक्टेड पार्ट है, जैसे अभी उंगली है, उंगली में पेन है, वैसे तो वो चलने से उसको तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन जो अफेक्टेड पार्ट है उसके मूवमेंट से उसको राहत मिलती है। जो पार्ट में तकलीफ है अगर उसका मूवमेंट करेंगे तो उसको अच्छा महसूस होता है। ये रूमेटिज्म की भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन मेटास्टेसिस हो तो, जैसे पाइल्स बंद हो गया और रूमेटिज्म चालू हो गया, डायरिया बंद हो गया, रूमेटिज्म चालू हो गया, ये रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के रूमेटिज्म में अच्छा काम करती है। ये एक छोटी दवा है दोस्तों, बट जहां इसकी जरूरत पड़ती है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, मेटास्टेसिस में पॉलीक्रेस दवाइयों की तरफ बड़ी तेजी से भागते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयों की तरफ। सिम्टम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पल्सेटिला की तरफ जाएंगे, और भी दूसरी दवाइयाँ हैं। लेकिन इन दवाइयों से जब इफेक्ट नहीं हो तब इसको जरूर देखिए। कभी कभी जहाँ सुई काम कर देती ना, वहाँ तलवार काम नहीं करती। इसका बहुत कम जरूरत पड़ता है प्रैक्टिस में, लेकिन जहाँ इसकी जरूरत पड़ती है बहुत अच्छा काम करती है। It was a short medicine but very effective. That's all about Abrotenum, my dear friends. अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं इसको लेके तो जरूर करिए। कोई मुझे मशवरा देना है Abrotenum को लेके तो जरूर दीजिएगा। I always welcome your advice. जो मुझे लगेगा आपका अच्छा एडवाइस है, I will try to rectify myself and try to solve your problems. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दिन भर में कई व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं, कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। हो सकता है मैं कुछ व्हाट्सएप मैसेज या कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी मैं व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे पाता तो बुरा मत मानिए दोस्तों, क्योंकि सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्तों। धन्यवाद।